यहां पर साफ दिख रही है। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीट मिल सकती है। न्यूज 18 की मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 305 से 315 सीट मिलती हुई साफ दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए को 68 से 71 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 31 से 34 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। और बंगाल में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और वहीं दिल्ली में भी बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और बात मध्य प्रदेश की तो 26 से 29 सीटें मिलती हुई यहां पर एनडीए को साफ दिख रही हैं। तो बढ़ती बहुमत के साथ लगातार जीत का आंकड़ा भी एक तरीके से न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में यहां पर बढ़ सकता है। बीजेपी के लिए एक सुकून भरी खबर ये जरूर है। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2014 वाली शानदार जीत दोहराते हुए दिख रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतती हुई दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी को 5 से 7 सीट मिलती हुई साफ दिख रही है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसके क्लीन स्वीप करने का अनुमान भी है। तो हरियाणा में 5 से 7 सीट यहां पर बीजेपी की ओर से जीत सकती है। न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल है जो हम आपको बता रहे हैं। और मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड जीत मिलती हुई यहां पर लगातार दिख रही है। आपको बता दें ये आंकड़े काफी ज्यादा खास है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2014 वाली शानदार जीत को एक बार फिर से दोहराते हुए दिख सकते हैं। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 68 में से 71 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर वहां पर 80 सीटें हैं, लेकिन 68 से 71 सीट मिलना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 2014 के अनुमान के हिसाब से ही लगभग वही आंकड़ा एक बार फिर से दोहराती हुई एनडीए वहां पर आपको दिख सकती है। और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 60 सीटें जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहां पर दावा कर रही थी कि वो 10 की 10 सीटें जीतेगी, लेकिन जो न्यूज 18 इंडिया का मेगा एग्जिट पोल है उसमें हरियाणा की 5 से 7 सीटें यहां पर एनडीए जीतती हुई दिख रही है। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी को 5 से 7 सीट और उत्तराखंड और हिमाचल में उसके क्लीन स्वीप करने का भी अनुमान है। तो देखिए लगातार ये रण है लोकसभा चुनावों का। और बीजेपी की पूरी कोशिश थी, एनडीए की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से 2014 की वो जीत एक बार फिर से दोहराई जाए, 2019 की वो जीत एक बार फिर से दोहराई जाए। और कुछ वैसा ही होता हुआ यहां पर दिख रहा है। ये मेगा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का। और हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में कमाल करते हुए दिख रही है। तमिलनाडु और केरल में पहली बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस को करारी शिकस्त देता हुआ दिख रहा है। उसे 23 से 26 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल बता रहा है कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन के वाईआरएससीपी और कांग्रेस को मात देने की संभावना भी है। वहां एनडीए को सबसे ज्यादा 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। तो इस बार का चुनाव केवल उत्तर भारत में ही खास नहीं है बीजेपी एनडीए के लिए, लेकिन दक्षिण भारत का भी चुनाव काफी ज्यादा खास है। हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी की बढ़त दक्षिण भारत में भी, वहां पर भी कमल खिलता हुआ दिख रहा है। You have to understand state like Tamil Nadu, this is a beginning, this is a step in the right direction. And June 4th we will prove that we are going to open our seats and we are going to send members of parliament from Tamil Nadu on behalf of NDA and BJP from different corners of the states. मेन स्ट्रीम के जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है। सारे लोग एग्जिट पोल शुरू किए हैं तमिलनाडु, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, इधर से। उससे बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब अभी पीआर की सवाल है।